बीए पाठ द्वितीय प्रशासनिक संस्थाएं। आज का विषय है अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा। मानव जीवन के कल्याण के क्षेत्र में राज्य की भूमिका सदैव इम्पॉर्टेंट रही है। प्लेटो और अरस्तू के अनुसार राज्य एक महान नैतिक संस्था है जिसका उद्देश्य व्यक्ति का नैतिक विकास करना है। अरस्तू के शब्दों में राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकता के लिए हुआ है और वे अच्छे जीवन के निर्माण के लिए विद्यमान है। कार्ल मार्क्स ने राज्य को पूंजीपतियों की संस्था माना। उसने कहा कि इसका उद्देश्य केवल मजदूर वर्ग का शोषण करना है। वर्गविहीन और राज्यविहीन समाज ही मार्क्स का अंतिम लक्ष्य था। महात्मा गांधी जैसे विचारक भी राज्य के विरोधी थे क्योंकि वो राज्य को हिंसा पर आधारित मानते थे। राज्य की भूमिका को लेकर राजनीति विज्ञान में अनेक विचारधाराएं प्रचलित हैं। उनमें से एक है अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा, जिसको हम द कॉन्सेप्ट ऑफ लेजर फेयर स्टेट भी कहते हैं। लेजर फेयर स्टेट यानी अहस्तक्षेपवादी राज्य। लेजर फेयर स्टेट यानी अहस्तक्षेपवादी राज्य का अर्थ होता है कि राज्य व्यक्ति के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप ना करे। लेजर फेयर एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अभिप्राय है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो जिससे वह अपना कार्य स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार कर सके। इस अवधारणा को मानने वाले व्यक्तिवादी चिंतन और विचारधारा पर आधारित हैं। इसे व्यक्तिवाद का पर्यायवाची भी कहा जाता है। हस्तक्षेपवाद यानी लेजर फेयर का अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार काम करने दिया जाए क्योंकि वही स्वयं अपने निजी हितों का सर्वोत्तम संरक्षक है। अर्थात यह है कि यह विचारधारा व्यक्ति की प्रधानता को स्वीकार करती है और व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता देने के पक्ष में है। इस सिद्धांत को हम हस्तक्षेप ना करने वाली नीति भी कहते हैं। इसका नारा था कि संसार जैसा चलता है वैसे ही चलने दो, उसके कार्य में कोई हस्तक्षेप मत करो क्योंकि वह अपना नियंत्रण स्वयं कर लेता है। हम इसे राज्य भरोसे राज्य का सिद्धांत भी कहते हैं। इस अवधारणा का विकास 18वीं शताब्दी में हुआ जब राज्य द्वारा सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों पर प्रबल नियंत्रण लागू किए जा रहे थे और इसी की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा का जन्म हुआ। उस समय राज्य अपनी समृद्धि और आर्थिक उन्नति के लिए विदेशों से आने वाली तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर, विशेषकर सोने चांदी के निर्यात पर अनेक पाबंदियां लगाया करते थे। उस समय यह विचारधारा सर्वमान्य थी कि राष्ट्र हित की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा ऐसे नियंत्रण लगाए जाने आवश्यक हैं। किंतु इन नियंत्रणों से व्यापार और उद्योग का दम घुटने लगा। कुछ प्रबुद्ध अर्थशास्त्रियों ने यह अनुभव किया कि व्यापार और उद्योग धंधों के विकास पर राज्य का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इनका ये मानना था कि जिस प्रकार विश्व में अनेक प्राकृतिक नियम हैं, राज्य उसमें कोई दखल नहीं देता, उसी प्रकार आर्थिक जीवन में भी कुछ विशेष प्राकृतिक नियम हैं, जैसे मांग और पूर्ति का नियम, मजदूरी का नियम। राज्य को इन नियमों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस विचारधारा के अनुसार उद्योगों को स्वतंत्रतापूर्वक चलते रहने देना चाहिए। यदि व्यापार और उद्योग की व्यवस्था को खुला छोड़ दिया जाए तो प्राकृतिक नियमों के अनुसार इनमें अपने आप ही नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने पर एडम स्मिथ ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में अहस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा का प्रबल समर्थन किया।
वो अपनी विदेश यात्रा के दौरान कई फ्रेंच अर्थशास्त्रियों के संपर्क में आया। उसने वहाँ राज्य द्वारा उद्योगों पर नियंत्रण के दुष्परिणाम देखे, इसीलिए यह इसी दृष्टिकोण का समर्थक था। एडम स्मिथ का ये मत था कि राज्य को आर्थिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य न ही आर्थिक मामले सुलझा सकता है और न ही उसे सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। राज्य का कार्य क्षेत्र और न्याय व्यवस्था और शांति को बनाए रखना है। एडम स्मिथ के बाद रिकार्डो और माल्थस ने भी इसका समर्थन किया। उन्होंने आर्थिक हस्तक्षेपवाद का प्रबल समर्थन किया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने राज्य को एक अनिवार्य बुराई बताया। उसके अनुसार राज्य के उन्मूलन पर बल दिया और फिर भी राज्य को यह चाहा कि वह कम से कम कार्य करे। उनका ये मानना था कि राज्य को न्यूनतम कार्य करने चाहिए। व्यक्ति को अपने निजी मामलों में अधिकतम स्वतंत्रता दे दी जानी चाहिए। हस्तक्षेपवादी राज्य की विचारधारा के समर्थकों में हर्बर्ट स्पेंसर का नाम उल्लेखनीय है। उसके अनुसार राज्य को एक बुराई के रूप में स्वीकार करना चाहिए और वह राज्य को एक बुराई स्वीकार कर राज्य के कार्यों और शक्तियों का विरोध करता था। उसका विचार था कि व्यक्ति को अपना विकास स्वयं करना चाहिए और उसको पूरी स्वतंत्रता दे दी जानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार उन्नति करने का पूर्ण अधिकार है। जब खुली प्रतियोगिता होगी तो योग्य लोग आगे आएंगे और अयोग्य पीछे रह जाएंगे और उन्हें पीछे ही रहना चाहिए। प्राणियों और प्रकृति में योग्यतम की उपस्थिति का ही नियम है। जंगल में शेर आदि ताकतवर जानवर ही जीवित रहते हैं। कमज़ोर पशु पक्षी इनका शिकार बन जाते हैं। इस व्यवस्था को कोई नहीं रोक सकता। स्पेंसर के अनुसार राज्य निम्नलिखित केवल 3 काम करता है। व्यक्ति की बाहरी दुश्मनों से रक्षा, व्यक्ति की आंतरिक दुश्मनों से रक्षा और कानूनी रूप से किए गए अनुबंधों का या नियमों का पालन करवाना। यह हस्तक्षेपवादी राज्य के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। उनमें से पहला है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। हस्तक्षेपवादी के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। वह अयोग्य और अत्याचार करने वाली संस्था है। व्यक्ति के लिए ऐसे घटिया राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है। परंतु वर्तमान व्यवस्था में व्यक्ति अपूर्ण है। व्यक्तियों में भी स्वार्थ की भावनाओं के कारण संघर्ष होते हैं। अतः कुछ लोगों का यह मानना है कि राज्य आवश्यक होना चाहिए। हस्तक्षेपवादियों के अनुसार राज्य बुरा है और हिंसा का प्रतीक है, लेकिन फिर भी यह आवश्यक है। फ्रीमैन के अनुसार किसी भी रूप में सरकार का अस्तित्व मनुष्य की अपूर्णता का प्रतीक है। आदर्श व्यवस्था वही है जिसमें सरकार बिल्कुल ना हो। दूसरा कि वही सरकार श्रेष्ठ है जो न्यूनतम शासन करती है। हस्तक्षेपवादियों के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। उसका कार्यक्षेत्र जितना सीमित है उतना ही अच्छा है। इनकी दृष्टि में राज्य के आवश्यक कार्य केवल 3 हैं: देश में शांति और व्यवस्था को बनाए रखना, विदेशी आक्रमणों से रक्षा करना और वैध समझौतों को क्रियान्वित करना। शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जनहित के कार्यों का राज्य द्वारा किया जाना समुचित नहीं है। नेक्स्ट है व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है। हस्तक्षेपवादियों के अनुसार राज्य का अस्तित्व व्यक्ति की सेवा करना है। राज्य व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति राज्य के लिए। राज्य व्यक्तियों का समूह मात्र है और व्यक्तियों के सुख में ही राज्य की उन्नति संभव है। जो वस्तु व्यक्ति के हित और सुख को बढ़ाने में सहायक होती है वही अच्छी होती है। व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है।
व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इसके अनुसार चीज़ों को अपने हाल पर छोड़ दो के सिद्धांत पर विश्वास किया जाना चाहिए। राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखा है कि अतीत के अनुभव ने हमें ये सिखाया है कि सुख कभी भी राज्य के प्रयत्नों से नहीं, अपितु व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देने पर ही मिलता है। राज्य का कार्यक्षेत्र नकारात्मक है और राज्य का नियंत्रण भी नकारात्मक ही होता है। राज्य एक अयोग्य संस्था है। स्पेंसर ने विधानमंडलों के अशिक्षित अनुभवहीन सदस्यों ने अतीत काल में कई भूलें करके समाज को हानि पहुंचाई है, इसलिए भविष्य में उन पर कोई भरोसा नहीं रखा जाना चाहिए, ऐसा स्पेंसर का कहना है। उसके अनुसार, हस्तक्षेपवादियों के अनुसार, राज्य एक अयोग्य संस्था है और राज्य कई मूर्खतापूर्ण कानून बनाती है, इसलिए हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आता है आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता। हस्तक्षेपवादी विचारक आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षपाती हैं। इनके अनुसार राज्य का उद्योग और व्यवसाय पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ये मुक्त व्यापार में विश्वास करते हैं। एडम स्मिथ के शब्दों में, मुक्त प्रतिस्पर्धा से तथा मांग और पूर्ति के नियम के उन्मुक्त संचालन से वस्तुओं के गुणों में सुधार होता है, उनकी कीमतें भी कम होती हैं। अतः व्यापार से राज्य का नियंत्रण हटा लेना चाहिए, इसी में ही जन कल्याण है। कल हम पढ़ेंगे हस्तक्षेपवादी राज्य के पक्ष में क्या तर्क हैं।